ओके, इसके अपने को 25 क्वेश्चन करने डिस्कस अपने को एन अवस्थी के, राइट? यस सर। ओके, ऑल राइट। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन, डाउट किसी का? यस सर। डाउट है? यस सर। ऑल राइट, सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले एक एटम के? प्लीज एवरीवन जो मोल में स्ट्रगल कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन आइडियाज एंड नॉलेज, फॉलो करो क्वेश्चन कैसे किया जाता है, एवरीवन। ठीक है? इतने एटम्स देके रखे हुए हैं, पूछे हैं कितने न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले आग गड़ाते हैं हमेशा कितने न्यूट्रॉन्स निकालने। बताओ इसमें एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 9 न्यूट्रॉन। सर 9। ओके, तो इतने एटम्स में कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 9, करेक्ट? ओके, ये तुम्हारा आंसर आ चुका है, बट इस फॉर्म में कोई भी आंसर नहीं देकर रखा, राइट? यस सर। ऑल राइट, तो एक काम करते हैं, ये तो क्लियर हो गया, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, नंबर बहुत बड़ा है इससे, करेक्ट? यस सर। यस सर। इसको एक काम करो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। अब लो का क्वेश्चन सर आपको पता कैसे लगा कि ये करना है? मैंने ऑप्शंस में एन लिखा हुआ देख लिया, और कोई तरीका नहीं है पता करने की क्या करना होता है, क्वेश्चन को ही देख के पता लग जाता है। अच्छा, क्वेश्चन में ही देकर रखा है, ओके फिर ठीक है, फिर तो यूज करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो, 2 और ये 100, सर सी पार्ट 1800। 1800 Na। एवोगैड्रो। क्लियर है? यस सर। यस सर। जिसका डाउट था, क्लियर है अब? यस सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड डाउट है किसी का? मालूम है ना, ये एक एटम का मास दिया है तुमको, बेसिकली और कुछ भी नहीं, न्यूक्लियॉन्स मतलब तुमको मास नंबर चाहिए बस। अब मास नंबर कैसे निकालोगे? एन से मल्टीप्लाई। इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, यस सर। ठीक है? उससे आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, मतलब मोलर मास, करेक्ट? मोलर मास। ओके, वो आई थिंक आ रहा है तुम लोगों का 20 सर। करेक्ट? तो सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट तो क्या है? पहले पार्ट से एक एटम के मास को मल्टीप्लाई करो Na से, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? मोलर मास कितना आ जाएगा इसका? 20। ओके, अब मोलर मास 20 ग्राम्स है, राइट? तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 20 U। 20 AM। ओके, और आई थिंक यही मास नंबर भी होता है, यस सर। करेक्ट? एक एटम का मास नंबर 20, दो एटम का मास नंबर 40। क्लियर है अब? यस सर। यस क्लियर है? यस। श्योर? यस सर। यस सर। मतलब देख रहे हो, फंडामेंटल काउंटिंग है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? फंडामेंटल काउंटिंग है और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। प्लीज कीप इट दैट वे, ठीक है? यार तुम यकीन नहीं करोगे, चाहे क्वेश्चन यहाँ का हो, चाहे क्वेश्चन IIT JEE के प्रीवियस ईयर का हो, सब इनसे हो जाते हैं, ठीक है? मल्टीपल मेथड्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं किसी को, कि इसका ये मेथड भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, देयर इज नो यूज। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन, सर आई हैव डाउट सर, ये हुआ नहीं था पहले क्या किया? सर। पहले सर जो PO4 है ना सर, उसका सर वो निकाल लिया था, मोलर मास। 95 आ रहा होगा। सर वो 94 है सर। मैंने पी सर ओ का रसो 16 लिया और सर पी का 30 लिया था। 31 होता है पी का। ठीक है सर, फिर तो हो जाएगा सर। मेरा 94 आ रहा था ना। हम्म। ओके अब ये एटॉमिक मास में गलती की तो फिर राम मालिक है फिर तो। सर, वो पता नहीं था ना। हम्म। वहां नहीं बोल पाओगे ना, पता नहीं था, वहां नहीं बोल पाओगे। यस सर, अब पता चल गया। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, Yes, sir. इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आ रहा है? 63। Yes. ओके, 63 AMU में एक O एटम है, राइट? एक नहीं, 3 O एटम इनफैक्ट। Yes, sir. HNO3, 3 O एटम्स है। हमें कितना देकर रखा है? 126। सर्वेश, इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। उसने पूछ रहा था ना सर, कैसे आया, समझ में नहीं आया। सीधा हिसाब किताब है। सर्वेश है क्या? नहीं है? नहीं है, अच्छा ठीक है, चलो जान दो। ओके, 63 AMU 3 एटम्स, 126 AMU 6 एटम्स, ये इतने आ गए। Yes, sir. अब Yes, हमसे sir. हमसे एटम्स नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है? मोल्स Moles. ऑफ ओ एटम्स। 2 moles. एक मोल किसी का भी, एक मोल किसी का भी होता है, उसमें कितने एटम्स होते हैं? Na. Na। 2 by n आता 2 क्यों? 6 आएगा ना, 6/Na। 6 by n है। आएगा। Yes, sir. 6 आ गया ना अपने पास, 6 एटम्स है। Yes, sir. 6 by n. अब हमको मोल्स निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एटम्स इन वन मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। सिंपल। जैसे टोटल sir. एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वैसे टोटल एटम्स अपॉन एटम्स इन वन मोल, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। Yes. क्लियर है अब ये क्वेश्चन? सर दोबारा से बता दो ये वाला। ये क्लियर है? Yes, sir. तो इसमें कितना होगा? 6। Yes, sir. 6 ओ एटम को मोल्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? Sir divided by Avogadro. क्यों? सर ये आपने फॉर्मूला लिखवाया था। क्या फॉर्मूला लिखवाया था? क्या फॉर्मूला लिखवाया था? यही करते रहो बैठ के, फिर बोलते रहना नहीं समझ में आ रहा मोल कंसेप्ट। दिस इज द ऑब्वियस थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। एक मोल में इतने एटम्स होते हैं और टोटल एटम इतने देकर रखे हैं, तो मोल्स कितने निकाल पाओगे? टोटल मान लो तुम्हारे पास 50 एप्पल्स हैं, तो कितने दर्जन हुए ये? 50/12 ना। Yes, sir. Yes. कैसे पता? क्योंकि 12 होते हैं एक डजन में। अब वैसे तुम्हारे पास टोटल 6 एटम्स हैं, Yes, तुमको sir. मोल्स निकालने, एक मोल में कितने एटम होते हैं? ठीक है सर, Avogadro से डिवाइड। व्हाट फॉर्मूला आई थॉट यार, मैं तो फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था इस चीज का। तुम ही इसको फॉर्मूला बनाते हो फिर बोलते हो यार ये यार याद नहीं होता, गलत हो जाता। ग्रो अप गाइस, ग्रो अप प्लीज, तुम लोग 10th में नहीं हो। ओके, फोर्थ सबका क्लियर है अब? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिफ्थ ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चार्ज भी आ गया है इसमें। फिफ्थ, The option. 96 टोटल दिया है, करेक्ट? एक सल्फर का कितना होता है? 32. या छोड़ो, ऐसे ही करवा रहा हूं मैं ये तो। 32 AMU सल्फाइड में होता है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में। Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. कितना दिया अपने क्वेश्चन में? 96. तो 96 AMU में कितना होगा?
Sir, 3 into 1.6 into 10 raised to 19. 3 into Into 2 into two. 1.6 into 10 raised to power minus 19. okay. Now tell me one thing, is this a formula or it is very obvious thing कि हाँ हिसाब किताब ही है? Sir, 6. Sir, हिसाब किताब है. वही तो कह रहा हूँ मैं. So C part आ गया. Yes sir, C part. अब तो आ ही जाएगा, बट आई होप एवरीवन कैन डू दिस. अगर इसमें अटक रहे हो ना तो तुम्हारे पिताजी को फोन करके बोलूंगा कि अपना बिजनेस इनके हाथों मत देना, सब डुबा देंगे. क्लियर है? Yes. ओके. ये क्या हुआ? Excuse me sir. एक मिनट. हाँ बोलो. सर जो एटॉमिक मास एलिमेंट्स के वो हमें दिए होंगे कैलकुलेशंस के लिए. हाँ एग्जाम में दिए रहते हैं ना. मैंने प्रीवियस ईयर का Okay, sir. क्वेश्चन करवाया था, उसमें लिखा हुआ था ना H तक का मास देकर रखा था 1. ओके सर. अब ये किताब है तो यहाँ ये लोग उम्मीद करते हैं कि तुम लोग खुद कहीं से देख के कर लोगे मास को. मतलब याद करने की जरूरत नहीं है ना सबकी. ना हो जाएंगे वैसे अपने आप याद, मतलब मुझे अपने आप हो गए थे, मैंने कभी ट्राई नहीं किया याद करने का. 6th The option. दिख ही रहा है ना, इसमें 2 एटम सोडियम के हैं तो उतने ही एटम कैल्शियम के बोले हैं. एक का 40 होता है, 2 का 80. दैट्स इट. क्लियर? Yes sir. ओके. 7th पानी के बारे में पता है ना, पानी में जितने ml होते उतने ग्राम होते हैं, ये पानी की डेंसिटी यस होती है. सर. अगर ये चीज भूल जाओगे तो फिर ये कुछ अटक जाएगा, ये नहीं भूलोगे तो नहीं अटकेगा. The option. ठीक है. डाउट से बताना, बस कोई दिक्कत नहीं, डाउट से बताना. 8th नाइन्थ सर 9th बता दो. इसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो? यस सर. चलो एक काम करते हैं, D2O में कितने इलेक्ट्रॉन से पहले सॉरी कितने क्या निकाले, न्यूट्रॉन से कितने निकाल लेते हैं. 8 न्यूट्रॉन तो उसके होंगे ऑक्सीजन के, Yes. और 2 न्यूट्रॉन किसके होंगे, हाइड्रोजन के, क्योंकि ड्यूट्रियम है. Yes sir. 10. 10 हो गए. करेक्ट. Yes. अब सुनो, 20 एक मिनट. हाँ 20 ग्राम D2O में होते हैं 1 Na मोल. मॉलिक्यूल्स. स्टॉप कॉलिंग मोल यार, नंबर ही तो होता है. ओके हाँ. सर. 20 ग्राम D2O में होते हैं Na मॉलिक्यूल्स, और हर मॉलिक्यूल में होते हैं कितने न्यूट्रॉन्स, 10. राइट. 10. ओके. 10. हमें कितना दिया है? 5 ग्राम. 5 gram. 1/4. Yes. यस sir. सर. यस सर. तो ये भी 1/4 हो option. जाएगा. Yes. हम्म 2.5. बी and ऑप्शन. बस दैट्स इट. 2.5. दैट्स इट. कुछ भी नहीं करना था इसमें. क्लियर है क्या किया? यस सर. यस. ऑल राइट. 10th 10th नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? मोलर मास निकाल लिया था Yes. तो वो एवोगाड्रो नंबर का मास हो गया. एक का कितना हो जाएगा? 10th का ना सर ए ऑप्शन आ रहा है. कैलकुलेशन मिस्टेक की हुई है कुछ? आंसर बी है सर, एक का डिफरेंस रहेगा 1.10 कुछ का. कैलकुलेशन मिस्टेक क्योंकि चेक कर ले.
पॉसिबिलिटी है। ठीक है सर। दोबारा चेक कर लेना एक बार। मोलर मास तो कहते हैं कुछ हंड्रेड्स में आ रहा है, डिवाइड करोगे 6 से 10 की और -21 ही आएगा, करके देख लो। इलेवेंथ, ट्वेल्थ, देखा ना, कहा था एसटीपी नहीं बोलेंगे, बता देंगे एसटीपी कंडीशंस ये हैं। एक्चुअली 180 m 1 बार में फर्क नहीं होता ना। 180 m जो होता है वो इक्वल टू होता है 1.01325 बार, तो कोई खास फर्क ही नहीं आता। नियरली 180 m एक बार के बराबर ही होता है, नियरली, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा, नियरली होता है। सर गेलू-सेक लॉ लगा के निकला नहीं था आंसर। गेलो-सेक लॉ से क्यों किया? सर ये दोनों कांस्टेंट आ गए ना, फिर आपने आ, जब एसटीपी जब कांस्टेंट हो तो गेलू-सेक लॉ लगता है। हाँ गेलो-सेक लॉ लगता है, बट वो रिएक्शन होती है ना, इसमें रिएक्शन का है। इस पे फिर नहीं लगेगा। आई थिंक इसका कुछ और बताया था मैंने शायद, एसटीपी पे 1 मोल कुछ वॉल्यूम होता है, राइट? 2.4 लीटर। Yes, sir. हाँ, तो 5.6 लीटर का जो मास है सर वो बी है ऑप्शन है ना इसका 12th का। चेक कर लेते हैं ना। 5.6 लीटर का 20 ग्राम्स है, तो 22.4 लीटर का 80 ग्राम। 80 ग्राम। ओके, और गेलो-सेक लॉ कैसे लगेगा इसमें? गेलो-सेक लॉ तब लगता है जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो, जब पता करना हो किसका कितना वॉल्यूम बना है, किसका कितना वॉल्यूम घटा है। ये तो तुमसे एक आइडियल गैस का मोलर मास पूछ रहे हैं, इसमें गेलो-सेक लॉ कैसे लग गया? Again, I am repeating, things are simple and direct. Don't complicate them. You complicate them yourselves and then get into trouble. I don't know for what reason. फिर बाहर में ये बकवास सुनता हूँ, यार वो सर जो पढ़ाते हैं ना केमिस्ट्री, आपको समझ में नहीं आता कुछ भी, कैसे आएगा? तो मेरी बात फॉलो करने के बजाय कुछ और ही फॉलो कर रहे होते हो। टू बी ऑनेस्ट, मतलब बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, आई डोंट केयर अबाउट इट एनी मोर, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट, आई कीप थिंग्स सिंपल, तुम भी वही करो और आराम से हो जाएगा। तुमको क्या होता है, प्रॉब्लम एक है कि तुमको फीलिंग चाहिए थी समझने वाली, कि फीलिंग होती है हाँ समझ में आया है, अंदर से फील आना चाहिए। बट अगर वही करना था तो फिर सीधे बीएससी एमएससी कर लेते, नॉन मेडिकल में रिसर्च भी होती है उसमें तो अच्छी खासी। यहाँ जो काम के लिए हम लोग आए हैं उस पर ध्यान दो ना। यहाँ पे काम है, ऐसे क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हाउ विल यू सॉल्व देम? मेरी बात समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आई तो और अच्छी बात है। क्लियर है अब? यस सर। आई डोंट थिंक सो, प्रूव करना पड़ेगा। ओके, इलेवेंथ हो गया अब तो, 11th, हाँ 10th है ये तो, 12th हो गया था। 13th, सर बता दो 13। डेफिनेट प्रोपोर्शन पे यकीन नहीं है क्या कि 12 हाइड्रोजन होंगे उसके करस्पॉन्डिंग 4 ऑक्सीजन होंगे, करेक्ट? यस सर। तो अगर 6 हाइड्रोजन हुए तो 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। आगे आंसर। फिर इसका देख के ही आ रहा है। तो तभी तो मैं पूछा डाउट क्यों था, जिसका डाउट था जरा हमको एक्सप्लेन तो करो ताकि पता तो लगाओ तुम लोग की प्रॉब्लम्स क्या हैं। डाउट क्या था इसमें? डाउट क्यों था? अरे शर्माओ मत, घबराओ मत, पूछ लिया था पूरा पूछो ना, डाउट था क्या इसमें? कल भी किसी ने पूछा है फोन पे, इसलिए बोल रहा हूं मैं। अगर इसको देख के डाउट हो रहा है तो मत रखा करो, ये भी एक नंबर ही होता है बस, और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ नंबर। हाँ
बहन जी जिनका डाउट था प्लीज पूछो ना, क्या क्या डाउट था इसमें? मोल्स वाला ही डाउट था, मोल्स देख के डाउट था। और मैंने मोल के बारे में क्या बोला है चैप्टर के स्टार्टिंग में ही? मोल सिर्फ नंबर होता है। एक नंबर होता है, तो क्यों उसको ज्यादा भाव दे रहे हो बैठ के जबरदस्ती? 2 दर्जन केले लेके जाते हो तो चेक करते हो कि दर्जन में 12 कैसे आया? नहीं ना। नो सर। तो वो एक नंबर है, तो मोल भी एक नंबर है, उस नंबर का फिक्स वैल्यू है, वो गैड्रोस नंबर। तो मुझसे क्या करना है? पर यहाँ मैं मोल लिख दूंगा 6 मोल, तो यहाँ भी मोल आ जाएगा 2 मोल। नहीं लिखूंगा तो यहाँ भी नंबर नहीं आएगा, सिंपल। गॉड। खैर, ऑल राइट। 14th। सर ये बता दो सर एक बार। 14th। ये ओके, इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने, याद होगा। पीवीसी कुछ V एनआरटी से equal to NRT. ओके, ऑल राइट। प्रेशर कितना दिया है? 8.2. 8.21 ओके, वॉल्यूम 3 liter. 3 लीटर। ओके, मोल्स निकालने हैं ना? Yes, sir. हाँ, तो ओजोन के मोल्स आ जाएंगे, आर की वैल्यू 1/12, ठीक है। और तापमान कितना दिया है? 27 डिग्री 300 सेल्सियस। Kelvin. 300 Kelvin. 300 केल्विन। तो अगर मतलब सिंप्लीफाई करो तो O3 के मोल्स आ रहे हैं 1। 1. ओके, एक ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं? ओके, 3. हो गया, डन डन, दैट वाज इट। क्लियर है? सर यस सर। इसमें सर राउंड ऑफ करके आएगा सर सारा आंसर? हाँ, नहीं तो तेरा 0.99 आता तो 0.9 और 1 तो एक ही बराबर हो गया ना। यस सर, ठीक है। मैं अपने आप को ग्रो करवाना है ना, तो अब सर वो ऑब्वियस से पूछना बंद कर। अब से, अभी से अपने आप से कसम ले ले कि ऑब्वियस जो दिख के समझ में आ रही है वो पूछना बंद कर। पूछना बंद करेगा तो खुद सोचेगा, खुद से दिमाग में बैठ जाएंगी, नहीं तो हर बार मुझसे पूछता रहेगा। ओके सर। हाँ, 15th। सर 15 बता दो। ओके, इतने एटम्स का मास ये है, तो 1 मोल का मास क्या होगा? 23. 23। यस सर। ये किसका है? ये मोलर मास है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास है, करेक्ट? यस। तो बता एटॉमिक मास क्या होगा? 23। दैट्स इट। 23। तो इसमें डाउट क्या था? तूने भी मेरे सामने कर दिया, तो डाउट क्या था फिर जरा? तूने मेरे सामने कर दिया ना, तूने मेरे को बताया ना 1 मोल का मास 23 ग्राम्स होगा, पर डाउट क्या था? डाउट क्या था? ये तो तूने खुद ही सॉल्व कर दिया। यस सर। यस सर नहीं, डाउट क्या था फिर इसमें? सर वो समझ नहीं आ रहा था V1 मोल का मास। समझ नहीं आ रहा था कि 1 मोल का मास एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्यों होता है? ये समझना है तेरे को। नहीं ये नहीं सर, वो 1 मोल का मास नहीं चल रहा था। मोलर मास कितने अब एटम्स आ का गया। मास होता है? क्या सर? मोलर मास में कितने एटम्स का मास होता है? 1 एटम का। एक एटम का। एक एटम का मोलर बोल रहा हूँ, एक एटम का मास होता है। ये सारे एटम का सर जितना दिया होता है। अरे क्या सारे एटम का? मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं?
एवोगैड्रो नंबर सर। हाँ तो एवोगैड्रो नंबर का मास होता है ना, ये तुझे पता कैसे नहीं था? 2 दिन हो गए चैप्टर पढ़ाते हुए। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। अरे गजब लोग हैं यार, 2 दिन हो गए पढ़ाते, उनको ये नहीं पता एवोगैड्रो नंबर क्या है। शाबाश। ओके 16th ओ भाई जिसका डाउट था 15 समझ में आ गया ना, एवोगैड्रो नंबर 1 मोल का बराबर होता है। जैसे दर्जन 12 होता है, ग्रॉस 144 होता है, वैसे एवोगैड्रो नंबर 1 मोल का होता है। 2 दिन से क्या कर रहा था भाई? हाउ आर यू मैनेजिंग थिंग्स फॉर 2 days? तेरे को ये चीज नहीं बताती तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? इतने मुश्किल से लोगों ने इसको फिक्स्ड किया है एवोगैड्रो नंबर को, ताकि प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन में, उसके बाद भी लोगों को होती है। शेम शेम। एनीवे 16th 17th 18th 18th ओके 19th 20 21 सर ये रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होती है ना, बस। हो जाएगा सर अब। नहीं वो तो अगर नहीं भी दिया तो रूम टेम्परेचर तुमको तो पता है, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml अप्रोक्स रहती है हमेशा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? पता नहीं क्या कर रहे हो बैठ के यार। 22nd 22nd सर यस सर, ये बता दो सर, इसमें सर वो हुआ नहीं, ये नंबर ऑफ। नंबर नहीं मास बोला। सर यस सर, वो वहां से पूछा सर, वो नहीं पता चला सर। अगर सर वो न्यूट्रॉन का सर मास ऑफ करें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है सर, वो नहीं पता चल रहा है सर इसका। बस मान लिया अगर इनिशियल मास x है तो अब x/2 हो गया, दैट्स इट। मालूम है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो होता है नियरली इक्वल होता है, यस सर, थोड़ा सी फर्क होता है उनका। ठीक है। अब 14 है इसका मास नंबर, मतलब 8 न्यूट्रॉन, ठीक है, यस सर, और 6 शेप होता प्रोटॉन। 8 न्यूट्रॉन का मास 8x और 6 प्रोटॉन का मास 6। 6x, ठीक। यस। अब बोला गया है न्यूट्रॉन का मास क्या कर दिया गया है, हाँ। हाफ कर दिया है। मतलब लिख रहा हूं यहाँ पे, ओल्ड तो ये था, ओल्ड टोटल मास कितना था 14x। अब न्यूट्रॉन का हाफ कर दिया, मतलब 8x का कितना हो गया, 4x हो गया। 4 और 6x का 12 कितना आ गया, 16x कितना इंक्रीज हुआ, सर, 2x इंक्रीज। 14x में से 2x इंक्रीज हो गया। यस। परसेंट निकालना आता है? ठीक है। दैट वाज इट, दैट वाज इट। ओके। परसेंट सबको निकालना आता है ना, क्योंकि मैंने क्लास में यस देखा था लोगों को परसेंट समझ में नहीं आ रहा परसेंट क्या होता है। 23 23 24
25 25 बता दो। परसेंट निकालो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का परसेंट निकालो कैफीन में, सॉरी मास निकालो नाइट्रोजन का कैफीन में कितना होना चाहिए। कैसे निकालोगे? सर 28.9 ऑफ 194। करेक्ट, मास आ गया। यस सर। एक एन एटम का मास कितना होता है? सर 14। तो उतने 14। तो उतने मास तो उतने मास में कितना नाइट्रोजन होगा? यही करोगे ना कि कुछ और सोच के बैठे हो? 194 टोटल मास है, जिसमें 28.9% है नाइट्रोजन का मास। ये टोटल मास आ गया। यस सर। Yes. डिवाइडेड बाय 14, डन हो गया। यस सर। इसमें क्या करना था? 4 आएगा इसका आंसर, आई थिंक सो, शायद, पता नहीं। ठीक है, यस मेडिकल वालों ये देखो अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं, सुनो ध्यान से। ऑप्शंस देख लिए, होल नंबर है, ओनली मेडिकल, सुनो ध्यान से, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन एग्जाम में करने बैठोगे तो मुझे लगता है तुम लोग देख के तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, ओके। सो ओके 194 को लगभग 200 मान लो, 2, इसको लगभग 28 मान लो, 2, 2 इंटू 2, चेक आंसर। सर हाँ सर ये मेडिकल वालों ने 25 तक ही करने थे ना? हाँ, मेडिकल क्या नॉन मेडिकल सबको मैं 25 तक बोला करने के लिए मैंने, अब आगे और काम दूंगा आज के लिए। अच्छा हाँ, आज शाम को विकास सर अनाउंस करेंगे एक्स्ट्रा का क्लास है, वो जो काम दूंगा तुम लोग को मैं, वो शाम को हाफ एन आवर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो तुम्हारी टाइमिंग होगी केमिस्ट्री की होगी 7:30 से, एक मिनट, 6:30 से 7 तुम्हारी केमिस्ट्री की टाइमिंग, और फिजिक्स की होगी 5:30 से 6, ठीक है? ध्यान रखना, कुछ काम आज क्लास में अलॉट किया जाएगा, उसके बाद क्या बोलते हैं ये, व्हाट वाज दैट, उसका डिस्कशन इवनिंग में होगा, ठीक है? क्लियर है? ओके सर। ठीक है, और इसी लिंक पे ज्वाइन कर लेना, इसी लिंक पे ज्वाइन कर लेना, सेम लिंक यूज करेंगे, ठीक है? सर 5 से 5:30 केमिस्ट्री की है। नहीं नहीं, 5:30 से 6 फिजिक्स है, और फिर 6:30 से 7 केमिस्ट्री है। क्लियर है? Yes, 5:30 sir. to 6 फिजिक्स है, 6:30 to 7 केमिस्ट्री है। हाफ एन आवर के ब्रेक इसलिए रखे, कभी क्लास ओवर ना अंडर हो जाती है ना इस चक्कर में, तो वो टाइमिंग क्लैश कर जाता है इसलिए। ओके गाइस, तो तुमको तुम्हारे टास्क में दे देता हूँ। किसी का माइक ऑन रह गया, ऑफ कर दो। ओके, एक बार जरा होमवर्क नोट डाउन कर लो। गजब। 44, 47, 44, 47, 51,
54, 56, 57, 58, 58 का मोल से कोई रिलेशन नहीं है, मोल कंसेप्ट से, ठीक है। 59, 60, 61, 62, 63, 66, 66, कोई लिखते जाना, ठीक है, मुझे भी भेज देना, कोई व्हाट्सएप कर देना, कौन यस सा सर क्वेश्चन लिख दिया रहे है। ऑलराइट, 68, 69 is a good question. 69, and trust me, mass conservation only, सिर्फ मास कंजर्वेशन है। सेवेंटी फाइव, बस दैट्स इट, ठीक है। 75 जो पुराना पढ़ा है उसके बेसिस पे ही है, बस जितना बताया वो ध्यान रखना, हर चीज प्रपोर्शन में होती है, और एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, मोल एक और नंबर ही होता है इसका एवोगैड्रो नंबर होता है, और मास हमेशा कंजर्व्ड होता है, इतना ध्यान रखोगे हो जाएगा। क्लियर है? अपनी अकल यस मत चलाना, फॉर गॉड सेक अपनी अकल मत चलाना कि सर ये कैसे हुआ वो कैसे हो गया। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, अब आते हैं अपने काम पे। नोट्स मैंने डाल दिए तो उसमें मिल गए होंगे। सर रिकवर हो गए थे? रिकवर हो गए थे? ये जर्नल सेव था ना, जर्नल में सब कुछ सेव्ड रहता है, पीडीएफ सेव करना भूल गया था मैं, और अभी शायद तुम लोग महीने भर तक मुझको देखोगे ऐसे इस टाइप से चीजें भूल रहा हूँ धीरे करके। ओके, तो स्टोइशियोमेट्री, हाँ लिमिटिंग वाला फंडा, लिमिटिंग का फंडा पता है ना, बहुत सिंपल सा होता है, जो रेशियो में कम वो पहले खत्म, और वो खत्म तो रिएक्शन भी खत्म, सिंपल, करेक्ट। यस सर। बस इतना ध्यान रखो, अपने आप हो जाएगा, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, ठीक है। ओके, तो हमारा बेसिकली काम था आज का गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। एक कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं एम्बिएंट कंडीशन। ओके, प्लीज गेट यूज्ड टू दीज वर्ड्स। एम्बिएंट कंडीशंस of pressure and temperature. Ambient conditions of pressure and temperature. इसका मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट। A chemical process. Okay.
इसका मतलब अगर हम PV इक्वल टू nRT को इन एम्बिएंट कंडीशंस में रखें, अगर हम लोग PV इक्वल टू nRT को एम्बिएंट कंडीशंस में रखें तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। करेक्ट। यस सर। इसका सिंपल सा एक मीनिंग होगा, वॉल्यूम एंड अमाउंट टू बी ट्रीटेड लाइक सेम। टू बी treated like same for gases only। हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इक्वेशन किसकी है? आइडियल गैस की है। लिक्विड का वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम नहीं, सिर्फ गैस के लिए। क्लियर है? इसे कहते हैं एम्बिएंट कंडीशन। उस कंडीशन पे जैसा तुम अमाउंट को ट्रीट करते हो वैसे ही वॉल्यूम को ट्रीट करो, मोल कंसेप्ट जैसे। ठीक है। इसी के बेस पे दो लोगों ने लॉ दिए थे, मतलब सिंपल समझाता हूं। एक तो एवोगैड्रोस लॉ, अलग है। एवोगैड्रोस नंबर नहीं है ये, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, बहुत सिंपल। फॉर आइडियल गैस इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जो हमें दिख ही रहा है इक्वेशन में। ठीक है, क्लियर? दूसरा गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम समेशन। हर जगह मत लगाने लग जाना प्लीज, हाँ, जैसे पहले किया था। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम समेशन। इस वर्ड पे आधा मत जाओ, इसका मीनिंग समझो। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम समेशन का मतलब क्या होता है? जैसे इफ अ रिएक्शन बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। माइक ऑफ कर दो अगर बात नहीं कर रहे तो, माइक ऑफ कर दो बात नहीं कर रहे तो। ठीक है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ठीक है, अगर तुम इस रिएक्शन को रीड करो तो तुम कैसे रीड करते हो इस रिएक्शन को? 1N2 reacts with 3H2 3H2 to give 2NH3। एक मिनट, 3H2 to give 2NH3। NH3, राइट? यही है ना? यस सर। ओके। अगर मैंने यहीं पे मोल लिख दिया कोई प्रॉब्लम है क्या? बात तो वही कर रहा हूं ना मैं, बस मैं काउंटिंग मोल में कर रहा हूं, तुम नंबर में कर लो, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर है? रिएक्शन को ऐसे पढ़ते हो ना। अगर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर है, अगर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर का ये मतलब भी होता है 1 वॉल्यूम of N2 reacts with
3 volume H2 to give 2 volume NH3 NH3, राइट? जो तुम मोल के साथ कर रहे हो वही चीज तुम वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हो, शर्त प्रेशर टेम्परेचर रिएक्शन में क्या दिए हैं, कांस्टेंट करेक्ट। और कभी कभार ये वर्ड भी लिखा सकता है, TP हाँ, इसका क्या मतलब होता है? एम्बिएंट कंडीशन प्रेशर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही है, लेट मी सी तुम क्या करते हो, ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक है। लेट मी सी व्हाट यू गाइस डू। टेन ml of H2 burns with 10 ml O2. 10 ml H2 burns with 10 ml O2 at ambient conditions. ठीक है, at ambient conditions। क्वेश्चन का पहला पार्ट, what volume of water vapor is obtained? ठीक है, शांत रहना, कोई चिल्लाएगा नहीं आंसर। सेकंड, एनीथिंग लेफ्ट हाउ मच? सर डन गुड। अब शांत रहना, अब शांत रहना, सर डन अब सब लोग शांत रहो, कोई डंडा नहीं चिल्लाएगा, सब लोग करो। तुम्हारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं ना, बेचारे टेंशन में आ जाते हैं कि सर बाकी लोग कर लेते हैं, मुझसे क्यों नहीं होता। अब मुंह पे कैसे बोलूं बेटा, हर किसी की ग्रास्पिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब मैथ्स में जब मैं स्कूल में था तो मैं बाकी क्लास से बहुत तेज करता था क्वेश्चंस को, एंड दे वर क्लूलेस, इतनी जल्दी कर कैसे रहा है। हो सकता है कि जो सर पढ़ाते थे क्लास के अंदर, मुझे एक बार में समझ में आ जाया करता था शायद कि बोलना क्या चाह रहे हैं। बाकी लोग मतलब की जब भाग रहे होंगे, और जब वो मतलब की जब भाग रहे होंगे तब मैंने स्ट्रेंथ कर लिया होगा अपने आप को। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क ना, ऐसी तो रैंक लिस्ट निकलती है। क्लियर है? तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, डन या तो तुम लोग डन, को नहीं चिल्लाएगा अभी, कोई नहीं चिल्लाएगा डन अब से, जब मैं टाइम बोलूंगा उसके बाद करेगा क्वेश्चन आदमी, ठीक है? तो तुम्हारे पास ऑप्शंस है, या तो ये बैठ के जिंदगी भर रोते रहो कि यार बाकियों से हो जाता हमसे क्यों नहीं होता है, या फिर फाइट मारो, उनके बराबर आने की कोशिश करो या उनको छाड़ने की कोशिश करो। इसी को कंपटीशन कहते हैं हम लोग शायद। दैट्स हाउ वी डू इट।
ओके, आंसर्स बता रहा हूं। पहले का है 10 ml वाटर वेपर, 10 ml बने हैं, और दूसरे का आंसर है O2 बच गया 5 ml। Yes, एवरीवन sir. फर्स्ट चेक योर आंसर्स। Yes, sir. yes Done. sir, sir. yes. ओके, अब पता नहीं कुछ स्टूडेंट्स भी और मेरे साथ वाले भी इसको विविड मानते थे। जैसे तुम्हें ये क्या दिख रहा है? ML मोल्स। ml। मैं बीच में ऐसे ओ इमेजिन करके इसको बोलता ये भी तो मोल ही है। यस सर, मोल ही Yes sir. करेक्ट। अब जब एक बार दिमाग में सेट हो गया ना, एमएल भी तो मोल ही है अगर एम्बिएंट कंडीशन और गैसेस की हैं तो। अगर गैस इन्वॉल्व है, कंडीशन एम्बिएंट है, तो एमएल भी क्या है? मोल ही है। बस मोल की जगह एमएल लिखना है हमको, और कुछ करना है नहीं। अब रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन जलता है ऑक्सीजन में, H2O बनता है। करेक्ट? ये सर नो? Yes sir. ओके, Yes, sir. एक बार जरा देखते गिवन कितना है। इसका भी 10 दिया है, इसका भी 10 दिया है। ओके, स्टोइशियोमेट्री कितनी है जो रेशियो होता है? इसका 2 है, इसका 1 है। डिवाइड कर दो, 5 10। छोटा कौन? 5. 5. तो ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग। Yes, sir. ठीक है, मतलब जो छोटा है मतलब वो कम है, और जो कम है मतलब वो क्या है? लिमिटिंग है। करेक्ट? Yes sir. ओके, अब 2 ml H2 देता है 2 ml H2O। Yes, sir. हमें क्वेश्चन में कितना देकर रखा है? 10 ml. 10 ml. सही? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes sir. क्लियर है? यहां तक क्लियर सब लोगों को? Yes, sir. ओके, अब देखो मैं 2 तरीके बताता हूं, फॉलो कर पाए तो अच्छी बात है। एक तो लंबा तरीका है, ठीक है, O2 निकालने का, जो बी पार्ट है वो करने का एक लंबा तरीका है। एक मिनट, विच कलर शुड आई यूज? वाइट। या तो एक तरीका ये है कि 2 ml H2 इसको चाहिए होता है साथ 1 ml O2 का। Yes, sir. 10 Yes sir. ml H2 को चाहिए होगा 5 ml O2। Yes, sir. तो लेफ्ट कितना हो जाएगा? 5 5 ml. ml. 10 दिया हुआ था, 10 गिवन था ना क्वेश्चन में, Yes, sir. 5 यूज कर लिया तो Yes, बचा sir. कितना? 5 ml. 5. एक तो ये तरीका डायरेक्ट है, एक तो ये तरीका है, ठीक है, और ये अंडरस्टैंडेबल भी, हिसाब किताब भी है। मैं कैसे करता था, ओके, O2 का कितना आया गिवन बाय स्टोइशियोमेट्री, कितना आया? 10। करेक्ट? O2 का ऐसे आया ना, 10 है ना, ये देखो। Yes, sir. और Yes. हाइड्रोजन का 5. 5। और ये तो मोल बाय स्टोइशियोमेट्री है। स्टोइशियोमेट्री कितनी देकर रखी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की? यहाँ पे 1। 5 ml, दैट्स इट। मतलब जो मैंने ये 3 स्टेप में कर रहा हूं ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 से 1, 10 से 5, 1 के हिसाब से 5 माइनस, सॉरी 10 माइनस 5, 5 ml। जो मैंने ये 3 स्टेप में किए ना, अगर ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हैं तुम्हारी, आई डाउट, बट अगर अच्छी हैं तो तुम नोटिस करो मैंने ये 3 स्टेप 1 स्टेप में यहाँ पे कर दिया। जब तक ये बात क्लियर नहीं होती तब तक ऐसे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अपने आप जिस दिन क्लियर हो जाएगी, अपने आप तुम यहां से यहां स्विच ऑन कर लोगे। ठीक है? अगर खुद नोटिस कर पा रहे हो तो देखो, समझाने का कोई पार्ट नहीं है इसमें, इसलिए कह रहा हूं मैं। जो मैंने यहाँ पे 3 स्टेप में किया है वही 1 स्टेप में यहाँ पे हो गया, कुछ नहीं। क्लियर है? Yes, sir. ओके, एक और करते हैं।
एक और करते हैं गेलोसैक पे। इसमें तुमको थ्योरी बुक्स में और कहते हैं मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस कम मिलेंगे इसके, पता नहीं क्यों कम पूछते हैं यार से क्वेश्चंस। ठीक है, तो 20 ml N2 and 40 ml 20 ml N2 and 30 अब से हम कैलकुलेशन यहाँ तो इजी कर लो तुम लोग के लिए, वहां तो डिफिकल्ट है। अच्छा हाँ, जो एनोवस थी कैलकुलेशन है वो सिर्फ मतलब मेंटल बिल्डअप के लिए है, इतनी अच्छी कैलकुलेशंस नहीं आती एग्जाम में। एग्जाम वाली कैलकुलेशन इजी होती है, वो सिर्फ तुम्हारे बिल्डअप के लिए कि तुम लोग कितनी जल्दी हार मान के कैलकुलेटर यूज कर लेते हो, वो तो पता ही है, सभी करते होंगे। 20 ml N2 and 30 ml H2 at ambient condition, at constant pressure and temperature. React as N2 gas plus 3H2 gas ठीक है, N2 gas, 3H2 gas, 2NH3 gas. What is the resulting volume after reaction? सर डन। Sir, ओके, done. कोई डन नहीं चिल्लाएगा, मैं थोड़ी देर आंसर लिखूंगा, चेक करना। डोंट शाउट डन। शुक्र है इस साल कम से कम इसने ये नहीं बोला फोन करके मुझे कि सर आप जल्दी कर लेते हो मुझे टाइम लगता है। अभी तक कंपैरिजन सब क्लासमेट्स के लिए चल रहा है, कम से कम मुझसे अभी तक कंपेयर नहीं किया। सबसे ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट लगता है मुझे वो वाला, जब मुझे बोलते हैं कि सर आपसे जल्दी हो जाता है, हमें टाइम लगता है, या हमसे होता ही नहीं है और आप बहुत सिंपल तरीके से कर लेते हो। ये ऑब्वियस नहीं है कि मैं सिंपल तरीके से कर ही लूंगा। दिस जनरेशन आई टेल यू, फोन स्मार्ट हो गए हैं, लोग बेवकूफ, क्या करें बताओ। थिंकिंग स्किल्स ही खत्म हो चुकी है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। कम ऑन, डू इट, डू इट, डू इट। कमाल है, आज लोग नहीं भागे, पहले लोग भाग जाते थे आधी लेक्चर के बाद ही। 7 एक लोग ही कम है, खैर पता ही है। माइक ऑफ प्लीज। हम्म हम्म Sir. आंसर
आंसर 30 ml. Yes, sir. Okay. Yes, sir. यस सिंपल. सबसे पहले तो यार पता करो कौन लिमिटिंग है, सारा काम उसके हिसाब से ही होगा. H2 limiting है sir. जो कम वो लिमिटिंग. सिंपल है. जिसका अमाउंट कम वो पहले खत्म, और वो खत्म तो रिएक्शन भी खत्म, इसलिए उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. अब कितना वॉल्यूम दिया है? इसका 20 दिया है, इसका 30. और स्टोइशियोमेट्री क्या है? 1 and 3. 1 and 3. गजब. इसी रेशियो में होना चाहिए रिएक्शन, बट हो नहीं रहा है इनने रिएक्शन. तो ये आ गया 20, ये आ गया 10. ये छोटा है तो ये लिमिटिंग है. ठीक है. अब देखो वॉल्यूम जो बनेगा अमोनिया का कितना बन जाएगा? 20. 20 ml. सर डायरेक्ट कैसे कर दिया? पहले तो वैसे करते थे 3 से 2 तो 30 से 20. बेटा ओरली भी कर लोगे, बट एक और चीज देखो, ये कितना आ रहा है? 10 आ रहा है. Yes, sir. 2 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा? तुमने स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करते ही हो ना. जैसे 3 से 2 है तो 30 से कितना होगा, तो कैसे निकालते हो? 2/3 इंटू 30, राइट? Yes, ऐसे ही sir. करते हो ना, तो बटे क्या होता है? डिवाइडेड. डोंट टेल मी हिंदी भी नहीं आती. बांटना, डिवाइड. व्हाट डू यू कॉल इट? पंजाबी में क्या बोलते हो? सब पंजाबी आती नहीं है. एक मिनट, हिंदी नहीं, पंजाबी नहीं, इंग्लिश नहीं, मैं क्या करूं यार? फिर इंग्लिश में बोलो, इट्स मच बेटर. एक्सक्यूज मी सर. 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 30. 2/3 इंटू 30. ये ठीक है? यस सर. चलो ठीक है. हाँ तूने चिल्लाया था एक्सक्यूज मी सर, क्यों? सर आंसर सर 20 ml है. वो अमोनिया का आया है. जो बचा इनटू वो कौन निकालेगा? ठीक है. रिजल्टिंग वॉल्यूम बोला है ना, तो वॉल्यूम में क्या क्या आएगा? एक तो जो अमोनिया बन गया और जो बच गया. अब N2 कैसे निकालेंगे? The total volume versus you. ना 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 ना, वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता. वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता बेटा, मत करना गलती से. मास के साथ करो कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम पे मत करना. वॉल्यूम जो चीज रेशियो में वो कंजर्व कैसे हो सकती है? ध्यान से लिख लो कहीं साइड में, नेवर कंजर्व वॉल्यूम. नहीं तो कभी चीज एक्सपैंड या कंप्रेस ही नहीं होगी फिर तो लाइफ में. हर चीज सेम वॉल्यूम पे रहेगी. अगर वॉल्यूम कंजर्व्ड होता तो तुम जब आइस जमाते हो, बर्फ जमाते हो पानी में, तो वो एक्सपैंड होकर थोड़ा बाहर निकल के आ जाता है. वो निकलता सर ही तो नहीं इसमें कभी. तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा. तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो उसका वजह से वॉल्यूम और मोल प्रोपोर्शन में है ना. कंजर्व्ड कब बोला था मैंने? कंजर्व्ड कोई बोला वॉल्यूम का मैंने? No, पूरे sir. उसमें गेलोसैक में, पूरे गेलोसैक में और पूरे एवोगैड्रो के लॉ में कहीं मैंने बोला कि वॉल्यूम कंजर्व्ड होता है? No, sir. तो तुम्हारे दिमाग में क्यों आया? एंड दिस इज वेयर यू फॉल, राइट? नाउ आई अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स. Yes, जो sir. चीज नहीं होती है उसको क्यों रखते हो? जो चीज होती ही नहीं है उसको क्यों इस्तेमाल करते हो? अगर ऐसा करोगे तो कैसे होगा क्वेश्चन? Okay. करेक्ट. विनम्र क्लास में है क्या? यस सर. मिल गया n² एनर्जी के फॉर्मूले में फाइनली? यस सर. गुड. अब क्वांटम भी खत्म कर खुद से, ठीक है? ये मत करना कि समझ में नहीं है इसलिए कर नहीं रहा हूं. काउंटिंग है, समझदारी नहीं, ध्यान रखना. तो भाई सबको यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? हाँ, अमोनिया का वॉल्यूम निकल के आ गया सबको? किसने Yes, sir. किसने किसने हैंड रेज किया? बताओ जरा. कोई हैंड रेज कर रहा है? सर. निशीन ने किया था. सर. हाँ बोलना. सर हमने यहाँ पर अमोनियम का वॉल्यूम नहीं निकालना, ओनली रिजल्टिंग वॉल्यूम बोला है, रिजल्टिंग वॉल्यूम. तो जो बच गया उसका वॉल्यूम को तू फेंक देगा बाहर.
बचे हुए का वॉल्यूम नहीं गिनेगा। यहाँ कहीं लिखा है क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम अमोनिया फॉर्म, कहीं लिखा है? नहीं सर। क्यों अकल का इस्तेमाल कर अपनी एक्स्ट्रा? जितनी होती है इस्तेमाल करना, जितना क्वेश्चन है बोला उतना कर बैठ के, सिंपल। अपने गड्ढे की खुद खुद ही खोदता बैठ के। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर एक बार सर दोबारा बता दो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। नहीं कुछ खास नहीं बताया, यहीं तक बताया था अभी तक, 20 ml अमोनिया है, अभी तक यहीं पहुंचे हम लोग। ओके सर। हाँ, वो वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता ये बता रहा था किसी को मैं, नहीं तो आज वॉल्यूम कंजर्व हो गया होता। ठीक है, खैर आगे सुनो ध्यान से। अब देखो क्या है कि हाँ, N2 लिमिटिंग नहीं है ना, N2 तो बचेगा राइट, N2 बचेगा राइट। यस सर। अब कैसे अब देखो कैसे करते हैं, 3 H2 को चाहिए 1 N2, 3 को चाहिए 1, यस करेक्ट? सर, यस सर। तो 30 को चाहिए होगा 10। यस सर, यस सर। दिया कितना है? सिर्फ वही तो मैं कर रही थी। अरे ये 20। तुमने बोला टोटल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। सर मैंने कहा था कि जो टोटल वॉल्यूम दी हुई है N2 की, उसमें से जो यूज्ड वॉल्यूम है वो माइनस कर लेंगे। यूज्ड वॉल्यूम बोला था क्या? ये कहा कहने लगी थी सर, आपने काट दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे सुनाई दिया वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मैं टेंशन में आ गया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है, चलो फिर ठीक है, नहीं तो वॉल्यूम सर कंजर्वेशन हो इसी गया से होता। तो हाँ, सर इसी से NH3 का भी वॉल्यूम निकल सकती है। इसी से निकाला है, 3 से 2 तो 30 से 20, उससे निकाला है। यस सर। हाँ, बोल तो रहा हूँ रेशियो प्रोपोर्शन ही तो है, क्या करना है उसके अलावा, और वो कांस्टेंट होता है। तो भाई देखो 30 से 10 ml रिएक्ट करेंगे N2 के, दिए कितने हैं? 20। 20। तो भाई सीधा है, वॉल्यूम ऑफ N2 लेफ्ट 20 दिया हुआ था, 10 रिएक्ट कर गया, कितनी स्टोइचियोमेट्री है, 1 ही है ना? हाँ, यस सर, हो गया, 10 ml N2 बच गया, 20 ml अमोनिया बना, 10 ml N2 बचा, टोटल कितना? 30 ml। बस दैट्स इट, है ना? मतलब क्वेश्चन में लिखा है रिजल्टिंग वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन, तो मतलब यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि अमोनिया की वॉल्यूम निकालनी है। अपने मन से कुछ इमेजिन करके मत किया करो यार, क्यों करते हो ऐसी हरकत? सर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया से 20 ml कैसे आ गया सर? देख, देख के बता। सर वो तो सर 2 into 10 किया है ना सर आपने। हाँ तो 3 देखो, 3 से 2, 3 से 2 सर तो 30 से कितना सर 20। हो गया? ओके। कैसे आ गया? फिर ऊपर वाला क्वेश्चन कैसे हो गया था रे? ऊपर भी तो ऐसे ही किया था। अभी एक मिनट, ये शुड आई राइट दिस इन एवरी क्वेश्चन आई डू? नो सर। नो सर। तो तुम लोग सीखोगे कैसे? क्या भैया, क्या समझ रखा है इस जगह को? आरडी सर की केमिस्ट्री क्लास है क्या ये? एक एक क्वेश्चन उंगली बढ़ाई कराऊं बैठा बैठा के, फिर उसके बाद क्या 2 साल तक बच्चे एंजॉय करते हैं, पेपर देने जाते हैं? ये क्या हो गया, ये मदद क्या हो गया? अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कभी कभी खुद से किया ही नहीं, सिंपल है। जब चीज खुद से करते हो ना तब समझ में आता है, खुद से नहीं करते कभी समझ में नहीं आता। तरकीब उल्टी है ना एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या है, लोग अभी 10th समझ रहे हैं, 10th नहीं है 12th है। 12th में, 11th और 12th में चीजें करने से समझ में आती है, समझने से होती नहीं है कभी। समझा तो बार बार दूंगा बैठ के मैं। अब एक बार बताओ, प्रोपोर्शन डेफिनेट होता है, मास कंजर्व्ड होता है, और 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर होते हैं। ये तो मैं कितनी बार बता सकता हूँ, अभी दोबारा बताया तुम लोगों को मैंने। द प्रॉब्लम इज, जब क्वेश्चन में खुद अप्लाई करो तो समझ में आएगा ना, क्या अच्छा अच्छा इसका ये मतलब होता था। ओके ओके, नाउ डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन। यस सर स्टिल आई फिगर आउट नॉट एवरीवन डज, स्टिल इट्स ओके। चलो एक और करते हैं इसके ऊपर। यार बोर हो गया, कोई अच्छा क्वेश्चन कहीं से लेके आता हूँ, हाँ प्रीवियस ईयर से, तभी तो मजा आएगा। अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है पहले उसमें, फिर अंग्रेजी समझनी पड़ती है, फिर पता लगाना पड़ता है क्या पूछा गया है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। दैट्स हाउ वी डू द क्वेश्चंस। आधी प्रॉब्लम तो अंग्रेजी की है।
4 लाइन इंग्लिश में लिखी हुई थी, स्टूडेंट आके बोलता है कि सर 2 लाइन पढ़ने का, तीसरी लाइन जैसे क्या ना भूल ही गया कि पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था। मैंने कहा गजब, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ चलो, इतना अच्छा क्वेश्चन बना के दिया था पर ऑप्शंस में इन लोगों ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। इतना बढ़िया क्वेश्चन था ये। ओके सबको दिख रहा है? ट्राई करो। यस सर। यस एक ऑप्शन देखते कैंसिल हो गया। सर डन। I said no one shouts done. कान में अगर पहले साफ कर लो और सुन लो एक बार, no one shouts done. I will write the answer. ओके सर। Okay, cool. यस सर। यस सर। यस सर। एक ऑप्शन देख के कट गया होगा। थर्ड ऑप्शन। हाँ देखिए, जब हाइड्रोकार्बन बोला तो क्लोरीन कहाँ से आ गया? जी बेवकूफ लोहे कसम से, पता नहीं किसने बनाया इनको पैनल इंचार्ज एग्जाम करवाने के लिए। जब लिखा है हाइड्रोकार्बन तो क्लोरीन कहाँ से आ जाएगा? कुछ भी मतलब। खैर जान दो, हमें क्या।
हम्म, ओके। सबसे पहले तो एक हाइड्रोकार्बन है CXHY, ये जलता है ऑक्सीजन में और देता है CO2 और H2O. ओके, लेट्स बैलेंस इट। X तो यहां भी X, इधर Y, इधर 2, तो Y/2, राइट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ऑक्सीजन भी बैलेंस कर देते हैं। ऑक्सीजन हो जाएगा X + Y/4। सही है? Yes, sir. ऑल राइट, ओके। इसका 10 ml इस्तेमाल किया गया, राइट? Yes, sir. Sir. इसका 55, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. और इसका 40 बना। Yes, sir. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब मुझे बताओ, ये जो 3 नंबर्स हैं, ये इनके मोल रेशियो के साथ रहेंगे, यस और नो? Yes, sir. Yes. मतलब Yes, sir. मतलब 10, 55, 55, सॉरी हाँ, हिंदी यूज नहीं करनी। 55, 55, 40, ये उसी रेशियो में रहेंगे जिस रेशियो में रिएक्शन हो रही है 1। 1 X plus Y/4 and X. करेक्ट, राइट? Yes, Yes, sir. sir. जरा सॉल्व कर दो यार। सर X4 आ जाएगा. Sir, X4 आ जाएगा. और Y6, Yes. ओके। Yes, sir. एनीबॉडी, एनी डाउट? No, sir. ओके, ये सर। जो, हाँ बोल। सर ये नहीं पता सर, रेशियो इक्वल टू रख दीजिए सर। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, हर चीज एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करती है, हर चीज एक फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करती है, यस हर सर। चीज, इसलिए इक्वल रखा। सर मतलब इसमें हमें जिन मॉलिक्यूल्स की सर वॉल्यूम दी हुई है उनके सर वॉल्यूम को कोफिशिएंट रख के कर सकते हैं। जैसे O2 की वॉल्यूम 55 mm दी हुई है, तो यहाँ 55 O2 रख का दिया, कोफिशिएंट 55 रख दिया। इसका 10 रख दिया, इसका 40 रख दिया, कर दे, कोई Yes, फर्क sir. नहीं पड़ता, कर दे। Yes, सर sir, इसी उससे टाइप easy का आ एक और क्वेश्चन करवा दो। अब मिलना चाहिए ना, रुक जाओ 1 मिनट। फिलहाल तो 1 मिनट तक देख लो। सब लोगों को पहले बताओ, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. सर क्लियर है। Yes. भाई Yes, देखो, sir. कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। देखो, तुमको ये ml दिख रहा होगा, मेरे को टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट बोल दिया, मेरे को ये ml क्या दिखने लग गया? mole. बस तुम्हें वही दिखना चाहिए। और इसलिए मैंने यहाँ देखो यूनिट लिखा ही नहीं मैंने। जिस रेशियो में ये होंगे उसी रेशियो में ये भी होंगे, सेम टू सेम। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। सर आपको आइडिया कैसे लगा कि कंप्लीट रिएक्शन हो रही है? ये लिखा हुआ है। ठीक है सर। किसी चीज का आइडिया नहीं लगा मुझे, सब कुछ मुझे क्वेश्चन देकर रखा हुआ था। तुम ही लोग आइडिया लेते रहते हो, इस चक्कर में तुम लोग का नहीं होता। क्लियर है अब ये क्वेश्चन Yes. सबको? श्योर हो? कांस्टेंट नहीं है ना, 273 क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. ओके ओके ओके, चलो वो तो फिर फोन बाद में ही आते हैं मुझे कि सर वो जो आपने कराया ना कुछ समझ नहीं आया। मानो ही मत कि डेफिनेट प्रपोर्शन होता है, कैसे समझ में आएगा? सही बात भी है यार। हैपेंस। मेरा बस एक ही फिर लॉजिक होता है, थिंग्स आर सिंपल, कीप इट सिंपल।
दैट्स इट। अच्छा इसमें आई थिंक, वेट अ सेकंड, इसमें एक आध क्वेश्चन मिल जाए बढ़िया, मजा ही आ जाएगा। वॉल्यूम वाले क्वेश्चन बहुत रेयर होते नहीं, तो प्रॉब्लम है। एक मिनट, प्रीवियस ईयर में होगा, एक बार देखता हूँ जरा। आहा, चलो आई थिंक इसमें नहीं तो स्टेट्स ऑफ मैटर कहीं तो होगा यार, ऐसा क्वेश्चन कहाँ गया? 2 मिनट गए सर, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट्स। तब तो एक बार प्लीज नोट्स गो थ्रू कर लो आज के जो। एक प्रीवियस ईयर का पीडीएफ है मेरे पास 2020 तक का, वो मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। किसी एक को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ओके वो सर। ग्रुप पे डाल देगा। ठीक है, एक बार जरा क्वेश्चंस चेक करते जाओ जो जो होते जा रहे हैं। एक्चुअली द ओनली वे टू चेक कि तुम लोग सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। सर मैं ऐसे एक बुक ली थी, उसमें सारे 20 इयर्स के लास्ट के पेपर्स हैं उसमें। वो उसके बाद फ्री मिली होगी अनावस्थी के साथ। यस सर। परफेक्ट। हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला, एक काम करो तब तक ये क्वेश्चन लिखो जरा एक। ये पता नहीं कहाँ इनके तो क्वेश्चंस मिलते नहीं है ना, ये तो प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन लिखो, ammonia burns in air with a green flame to give dinitrogen and water। ठीक है,
what volume of air is needed to burn 1 ml of ammonia? What volume of air is needed to burn 1 ml of ammonia if air is 20% O2 by volume and pressure temperature constant everywhere? सर हो गया। कितनी बार बोला नहीं चिल्लाना है? एवरीवन डू इट प्लीज। सब लोग को तो मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ इसका ऊपर वाले टाइप का एक और। जल्दी से क्वेश्चन लिख लो, एक बार जल्दी से लिख लो क्वेश्चन, क्योंकि मैं स्क्रीन वो हटाऊंगा तो वो मल्टीपल स्क्रीन में आता नहीं है। Yep, that's it. Mhm.
Okay, let's do this. Okay, सबसे पहले तो अमोनिया जलता है और उससे मिलता है N2 प्लस H2। पहले इज्जत से बैलेंस कर देते हैं इसको। 2 3 सर 4NH3 आएगा। सर सर 4 4326। तुम लोग करो वो सर चीज। ऐसे भी ठीक है, 3/2 ऑक्सीजन लिख लो। 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। 3/2 ही आ जाएगा। हो गया, दैट्स इट। कौन सा रेडॉक्स बैलेंसिंग करनी है बैठ के अपने को, हमें तो मोल कंसेप्ट करना है। तो भाई 2 ml से 3/2 ml O2, राइट? यस सर। हमें Yes, क्वेश्चन sir. में 1 ml पूछा गया है। 3/4 है वो। 3/4 ml O2। अच्छा, ये O2 आया अभी, ये O2 का वॉल्यूम आया जो रिक्वायर्ड है। यस सर, हमें एयर चाहिए। यस सर। अब देखो, सर डिवाइडेड बाय 20%। वॉल्यूम ऑफ एयर into 20/100 equal to volume 3/, of O2, करेक्ट? यही है। सर। यस सर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एयर into 20/100, उसका कितना वॉल्यूम है? 3/4 है ना? हाँ, यस सर। यस सर। 3/4 आ गया। सो इफ यू क्रॉस चेक, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 हो जाएगा 5, 15/4, 15, 3.75। 3.75 ml। 0.75। आ गया। एंड दैट्स वेरी मच इट। रिएक्शन कैसे बनाई? क्वेश्चन देख के, अमोनिया प्लस O2 गिव्स डाई नाइट्रोजन प्लस वाटर। ठीक है, बैलेंस करना तो आता ही है। ठीक है, इसमें तो फ्रैक्शन में बैलेंस कर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा हमको रेडॉक्स बैलेंस करके दिखानी है यहाँ पे। फिर बस O2 का वॉल्यूम निकाला, वो O2 जो है वो एयर का 20% है, तो 5 गुना कर दो, 5 टाइम्स कर दो, एयर का वॉल्यूम भी आ जाएगा। दैट वाज इट, राइट? इतना ही यस किया सर। सब लोगों ने ना? सब लोगों ने इतना ही किया होगा ना? यस। यस सर। यस सर। परफेक्ट है, परफेक्ट। यस। ओके, चलो एक और करते हैं। वेट, आई थिंक मिल गया वो मुझे। हाँ, मिला। बड़े मुश्किल से मिला है। इसके क्वेश्चन, यही तो प्रॉब्लम, मिलते ही नहीं इससे क्वेश्चन। यूडोमेट्री ट्राई।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है। अब पता नहीं कितना नाइट्रोजन, पता नहीं कितना ऑक्सीजन, कुछ हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, उससे मिला H2O लिक्विड। और लिक्विड को तो गिनेंगे नहीं उसमें रेशियो में, क्योंकि वो तो वॉल्यूम गैस का होता है N2। जरा इसको बैलेंस कर दिया जाए। ये तो हो जाएगा x/2, हाइट एच वाटर के आगे भाई। वाई सर और वाटर हाइट के H2 आगे के आगे भी हाइड्रोजन के वाई। आगे भाई। बस ठीक है, फिर तो हो ही गया y, और इसके आगे भी y, राइट? यही है। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, वॉल्यूम से क्या देके रखें? इसका 10, 10, 30, इसका 30 और इसका 10. 10। 10 चलो चेक करते हैं। इसका 1 है, इसका y है, इसका x/2 है। तो 1 y x/2, 10 30 10 10, और ये सब इक्वल है, एवरीथिंग इज इन रेशियो, राइट? Yes, sir. तो y तो 3 आ गया, 3 X2 X equals to 2. हो गया N2O3, सही है, Yes, sir. परफेक्ट है, यस परफेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. दिमाग में इसकी पिक्चर बन गई सबके? यस सर। श्योर? Yes, sir. ओके, देन जस्ट हेल्प मी विद दिस वन। सर आप कुछ लिख रहे हो क्या? नहीं नहीं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब अगर ये बात जो मैं अभी लिखी बस स्टार मार्क पे, अगर ये समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। फिर इस बार वॉल्यूम नहीं दिया, सब प्रेशर देकर रखा है, बट इस पर लिखा है सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। डू इट, डू इट, डू इट, एवरीवन डू इट। सही, बिल्कुल सही।
हम्म चलो इवनिंग तक का टाइम है सबके पास, यहीं से स्टार्ट करेंगे इवनिंग वाली क्लास। सर 0.17 आ रहा है। 125 आएगा। सर ये अनवस्थित क्वेश्चन है। ना इवनिंग तक सबसे हो जाना चाहिए क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो अब सीधे इवनिंग में मिलते हैं। मेरी सर नोट्स डाल दो। अभी डाल रहा हूँ। और +2 की क्लास चालू होने वाली है अभी थोड़ी देर में, मतलब 10 मिनट में, तो इसलिए मुझे ये वाली क्लास एंड करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 चीजें ध्यान रखना, रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है, मास कंजर्व्ड होता है सिर्फ मास, और 1 मोल में एवोगैड्रो अमाउंट होता है, दैट्स इट, दैट इज 6.02 to 10⁻23। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, परफेक्ट, Thank you, sir. ओके।